अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता रात राना सनाउल्लाह की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस वक्त जेल से रिहाई पाने वाली खातून सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है और बता दिया गया है कि इनकी जानिब से जेल में कैसे दिन गुजारे गए, इनके साथ जेल के अंदर क्या सलूक किया गया, क्या वहां पर इनके साथ बिहेव किया गया, क्या इंतजामात थे जेल के अंदर और बाहर। इस खातून की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ अब से कुछ लम्हे पहले कर दिया गया है। जनाब वाली, रात को हमने देखा कि राना सनाउल्लाह की जानिब से 12:25 पर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मरियम औरंगजेब की जानिब से ट्वीट की गई और बताया गया कि 12:15 पर राना सनाउल्लाह हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और ये 12:25 पर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उसमें राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने के लिए खवातीन के हवाले से और खवातीन के साथ बदसलूकी के हवाले से एक ड्रामा रचाने की मंसूबा बंदी कर रही है। और आज ही ये मंसूबा बंदी, ये ड्रामा रचाया जाना था और राना सनाउल्लाह की जानिब से बताया गया कि किस तरीके से सारी प्लानिंग की जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया राना सनाउल्लाह पर। और यहाँ तक कि इमरान खान की जानिब से कहा गया कि अगर खवातीन के साथ जेलों के अंदर बदसलूकी की जा रही थी और ये शुबा जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अब राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तमाम तर शकूक व शुबात ख़त्म हो जाने चाहिए। ये इमरान खान की जानिब से राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दिया गया। लेकिन इस वक्त एक लड़की है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, अनम शेख, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है, स्टेटमेंट जारी किया गया है। और अनम शेख, कुछ दिन पहले इनको 3 MPO के तहत इनको नज़रबंद किया गया था अडियाला जेल के अंदर। इनकी जानिब से क्या बताया गया है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले जेल से रिहाई पाने वाली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अनम शेख ने कहा है कि अडियाला जेल में खवातीन कैदियों के लिए निहायत अच्छे इंतजामात हैं। अनम शेख ने कहा कि अडियाला जेल में खवातीन को हरासा करने का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। जेल में खुद को इंतहाई महफूज पाया। उन्होंने कहा कि बाहर 24 घंटे सिक्योरिटी होती है, जेल में खवातीन को हरासा करने की बातें बेबुनियाद हैं। अनम शेख ने इस मौके पर मजीद बताया कि मैं अडियाला जेल में कैद थी, इसलिए मैं सिर्फ इसके बारे में बता सकती हूँ, बाकी जेलों के मामलात कैसे हैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। वाज़ेह रहे कि अनम शेख 3 MPO के तहत नजरबंद थी। उन्हें 23 मई को अडियाला जेल से रिहा किया गया था। ये अनम शेख की जानिब से अडियाला जेल की जो सूरत हाल है, वहाँ के इंतजामात के हवाले से, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की सहूलियात से मुतालिक बताया गया। और उनकी जानिब से कहा गया कि वहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई मसला, कोई हैरेसमेंट, कोई हरासगी का मामला नहीं था। और उन्होंने कहा कि अगर किसी और जेल में ऐसे कुछ मामला हुए तो उस हवाले से वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अडियाला जेल के हवाले से उन्होंने गवाही दे दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सब चीज़ें हैं, नॉर्मलाइज हैं, काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो परवेज खटक साहब हैं, उनकी जानिब से भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। और जो खबरें चल रही थी परवेज खटक से मुतालिक कि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं और वो किसी और पार्टी में वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, तो अब से कुछ लम्हे पहले परवेज खटक की जानिब से क्या कहा गया है ये भी आपके सामने रखते हैं। परवेज खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने से मुतालिक अफवाहों को गलत करार दे दिया है। परवेज खटक ने कहा है कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी में आता है, कोई जाता है, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। परवेज खटक ने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो सियासी बेचैनी है, जो मुआशी बदहाली है और बेरोजगारी है, मुल्क में तनाव बहुत ज्यादा है और अमन अमान की संगीन सूरत हाल है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुल्क में ग्रैंड डायलॉग हो, ताकि मुल्क में सियासी पोलराइजेशन कम हो और सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो, ताकि मुल्क को सियासी अबतरी से निजात मिल सके। अच्छा जी, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की जानिब से भी अब से कुछ लम्हे पहले एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। इमरान खान के घर के अंदर से क्या अहकामात जारी होते थे, फिरदौस आशिक अवान की जानिब से बता दिया गया है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि इमरान खान का यह कहना गलत है कि पर्दादार बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी हुकूमती मामलात में मुदाखलत करती थी, मीडिया मैनेजमेंट करती थी। पंजाब के मामलात में इनकी मुदाखलत की तफसील बहुत तवील है।
सलीम साफी और हामिद मीर के प्रोग्राम में जाने वाले पर बुशरा बीबी फोन करके डांट डपट करती थी कि आप वहां क्यों गए हैं। बुशरा बीबी कहती थी कि इन लोगों यानी हामिद मीर और सलीम साफी को बैन करो, इनके प्रोग्राम में नहीं जाना। जनाबे वाली ये इल्ज़ाम लगाया गया है फिरदौस आशिक आवान की जानिब से जो बुशरा बीबी है, और कहा गया है कि वो मुकम्मल तौर पर इस तमाम तर सूरत में उन लोगों को क्रिटिसाइज करती, तनकीद करती थी जो कि सलीम साफी या हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जाते थे। अब इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये इंकशाफ, ये इल्ज़ाम फिरदौस आशिक आवान की जानिब से लगा दिया गया है। तो जनाब ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।